तानाजी एक्चुअल में यहीं से क्लाइंब करके पहुंचे थे इस जगह पे, और यहाँ से उन्होंने किले में सैनिकों पे अटैक किया था और ये किला अपने कब्जे में लिया था। तो जो उनका जो एंट्री पॉइंट था वो ये जगह रखी थी। गाड़ी लेकर के आप इस पार्किंग स्पॉट तक आ सकते हैं और यहीं से सनराइज का व्यू आपको बहुत अच्छा दिखेगा, है ना। और वॉशरूम्स प्रॉपर्ली बने हैं, तो इस तरह की कोई दिक्कत नहीं है। जो फोर्ट है वो इसके ऊपर है। इधर से चल के फोर्ट पे क्लाइंब स्टार्ट करेंगे। सिंहगढ़ फोर्ट जाने का रास्ता वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है दोस्तों। सिंहगढ़ फोर्ट के टोटल 2 दरवाजे हैं, एक कल्याण दरवाजा, दूसरा पुणे दरवाजा। इस वक्त हम पुणे दरवाजे से एंटर कर रहे हैं। इस वक्त हम सिंहगढ़ फोर्ट में, यानी कि फोर्ट ऑफ लॉयन। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है इसके पीछे, थोड़ी देर में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सिंहगढ़ फोर्ट का नाम पहले ही था कोंढाना फोर्ट। इसका नाम कोंढाना कैसे पड़ा? यहाँ पर एक बहुत पुराना, करीब 2000 साल से ज्यादा पुराना कोंडेश्वर टेम्पल है, और उसी कोंडेश्वर टेम्पल के नाम पे जब ये फोर्ट यहाँ पर बना तो इसका भी नाम रख दिया गया कोंढाना फोर्ट। कोंढाना फोर्ट अगर आपको याद है तो इसकी कहानी आपने सुनी होगी, एक फेमस बड़ी पॉपुलर मूवी थी उसमें, और मूवी का नाम तानाजी, अगर आपको याद है। जो बैटल तानाजी ने लड़ी थी कोंढाना फोर्ट के ऊपर, उसे कहा जाता है। सिंहगढ़ नाम रखने के पीछे कहानी है, लेकिन जब बैटल ऑफ सिंहगढ़ हुई, जिसमें तानाजी ने हरा दिया था मुगल्स को और इसको किले को अपने कब्जे में ले लिया था, इसी के नाम पर इस फोर्ट का नाम सिंहगढ़ फोर्ट रखा गया, सिंहगढ़ फोर्ट रखा गया। सिंहगढ़ मत बोलिएगा, यहाँ के लोग पर्टिकुलर हैं। सिंहगढ़, सिंह, तो सिंहगढ़ फोर्ट उसका नाम रखा गया, जिसका मतलब है फोर्ट ऑफ लॉयन। तानाजी, उनको लॉयन कहा जाता है। तानाजी का पूरा नाम है तानाजी मालुसरे, और उन्होंने ये जो बैटल लड़ी थी, ये 1670 में ये बैटल मुगल्स के साथ लड़ी थी, और ये किला जीत करके उन्होंने सौंप दिया था छत्रपति शिवाजी महाराज को। उसके बाद 19 साल तक इसका कंट्रोल मराठाओं के पास था, यानी कि 1689 तक। फोर्ट का ये तीसरा दरवाजा है जिसको हम अभी क्रॉस कर रहे हैं। होटल कोंडेश्वर के नाम से यहाँ पर एक ईटिंग पॉइंट भी बनाया गया है, तो यहाँ पर आप कुछ खा पी सकते हैं आकर के। और दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ दिस माउंटेन रेंज, सिंहाद्री बोला जाता है इसको। ये किला उस वक्त एक राजपूत राजा उदयभान के कंट्रोल में था, लेकिन वो मुगलों की तरफ से इसे कंट्रोल कर रहे थे। तो उसी राजा उदयभान को हरा करके तानाजी ने ये किला मराठाओं के लिए जीता था। लेकिन इस लड़ाई में खुद तानाजी की मृत्यु हो गई थी, वो शहीद हुए थे, लेकिन किला जीतने में कामयाब हुए। जब ये बात कहते शिवाजी को पता चली तो उन्होंने कहा था, गढ़ आला पन सिंह गेला। तो इसका मतलब है कि गढ़ तो आ गया, फोर्ट हमने जीत लिया, लेकिन हम एक शेर को हमने खो दिया, और ये शेर थे वीर तानाजी, तानाजी
मालुसरे। तो कोंढाना फोर्ट का नाम बदल के सिंहगढ़ इस तरह से पड़ा। इस किले को जीतने के लिए ऐसे ही मराठा और मुगलों के बीच करीब 6 बार लड़ाई हुई और 1871 जब एंग्लो मराठा वार हुई तो उसके बाद ये किला ब्रिटिशर्स के अंडर आ गया। किला सिंहगढ़ का एक तोपखाना था, उसका रास्ता इधर से है जाने के लिए। तो आइए चलते हैं, तोपखाना भी देख लेते हैं। देखिए किस तरह की बिल्डिंग्स तो बनाई जाती थी यहाँ पर। तो इस बिल्डिंग को तोपखाने की तरह यूज किया जा रहा था। मराठाओं के शासन के अंत के बाद ये किला बहुत टाइम तक ब्रिटिशर्स के पास ही रहा और उसके बाद अब महाराष्ट्र गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट इस किले को संभालती, देख रेख करती है। ये जगह कहलाती है घोड़ियाची पागा। घोड़ों को बांध करके यहाँ रखा जाता होगा। आइए अंदर चल के देखते हैं। अंदर से ये जगह कुछ ऐसी दिखती है। तो छोटे छोटे पिलर्स हैं, ऊपर पूरी रूफ है। ये कटिंग करके बनाई गई जैसी केव्स होती हैं और वो जो जगह बनी है उसके अंदर उनको खाना और पानी रख करके दिया जाता होगा। हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम में भी इस किले का बहुत इंपॉर्टेंस है। ये जगह लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का समर रिट्रीट हुआ करता था और जब महात्मा गांधी जी वापस आए थे साउथ अफ्रीका से तो इनिशियली जो बहुत सारी मीटिंग है तिलक जी के साथ वो इसी फोर्ट में की थी। उनका बंगलो आज भी यहाँ पर है जो कि हम अभी देख रहे हैं सामने। तो ये किला गवाह है बहुत सारी मीटिंग्स का जो गांधी जी और लोकमान्य तिलक के बीच में हुई थी इसी फोर्ट के अंदर, इस बंगलो के अंदर जो हम अभी देख रहे हैं। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, ही वाज द फ्रीडम फाइटर। इस जगह के साथ क्या लिंक है उनका? ये लिंक है ना, ये पूना में थे। हाँ, पूना से नजदीक है। यहाँ पर शांति रहती थी तो लिखने के लिए यहाँ आ जाते थे। तो ये बंगलो है उनका, निवास यही है। यही तो ये समर रिट्रीट की तरह जो हम पढ़ रहे थे वो है ये। वो है। तो ये गेस्ट हाउस नजर आया हमें। हम लोग पूछने जा रहे हैं क्या रेट है, कैसे इन्फॉर्मेशन है। और ये फोर्ट के अंदर है। खास बात ये है आप ऊपर रुक भी सकते हैं रात में, अच्छा दिख रहा है। हाँ, तो बोर्ड के ऊपर जो नंबर है वहाँ कॉल करके बुकिंग करनी है और 1800 रुपी है। 4 लोग रुक सकते हैं, कमरे बड़े बता रहे हैं और खाने की फैसिलिटी भी मिल जाएगी। ये समाधि है छत्रपति राजा राम महाराज की, जो शिवाजी महाराज के बेटे थे। और जब ये किला मराठाओं के अंडर था तब वो यहाँ पर रहा करते थे और उनकी डेथ इसी जगह पर हुई। तो उनकी पत्नी ने उनके नाम से ये समाधि यहाँ पर बना दी और इसमें उनकी पादुकाएं और धनुष बाण वगैरह रखे हुए हैं। आइए चल के एक बार देखते हैं। इस फोर्ट को घूमने का बेस्ट तरीका ये है कि आप एक साइड पकड़ ले। तो मैंने राइट साइड पकड़ी है, पीछे आपको व्यू अच्छे आते रहेंगे और ऑलमोस्ट सब जगह कवर हो जाती हैं। तो इस वक्त मैं राइट साइड पे हूँ, नीचे वैली है और बहुत ही शानदार व्यू नज़र आ रहे हैं आपको। तो दिस इज़ द बेस्ट वे टू सी दिस प्लेस। फोर्ट के एक्सट्रीम अनदर एंड पर इस वक्त है बुर्ज, कलावंती बुर्ज। ये व्यू है यहाँ से। कलावंती बुर्ज हमने देखा, वहाँ से व्यू बहुत अच्छे हैं। और इसी के थोड़ा सा आगे चल के है चोर रास्ता। दुश्मन यहाँ पहुँचेगा, आप चुपके से खिसक जाओगे। इस रास्ते से होते हुए आप चुपचाप निकल जाओगे और एक बार पहाड़ियों पे निकल गए तो पता भी नहीं चलेगा कि कौन इधर है। आपको अगर एस्केप करना है इमरजेंसी की कंडीशन में तो ये रास्ता आपके काम आएगा। चोर बाजार, चोर रास्ता। तो चोर रास्ता मतलब चोरी से निकल जाओ आप यहाँ से। और मराठी में इसका प्रोनाउंसिएशन कुछ ऐसे होता है, कैसे होता है? चोरवाट। तो ये चोर र बोलते हैं पीछे, चोरवाट। और अभी एक और मेरे पीछे पड़े हुए, वो कहता है ल ल ल भी होता है और ल। तो ये लो वाला ल यूज होता है यहाँ पे। मैं बड़ा परेशान हूँ ल और लो से अभी। तो अब हम ऐसी जगह पे पहुंच गए हैं जो कि पूरा का पूरा आधार है तानाजी फिल्म का। उन्होंने यहाँ पे जंग लड़ी थी जहाँ से वो किले में एंटर हुए थे। इस जगह को कहा जाता है डोनागिरीचा यानी तानाजी कड़ा। क्यों है ये खास स्ट्रेटेजिक सी लोकेशन, वो मैं आपको दिखाता हूँ फिर आप समझ पाएंगे। ये वो जगह है जो किले के ऊपर बनी हुई है। और अगर आप नोटिस करें यहाँ देखो, आपको नीचे का
कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। ये एकदम स्टीप है, ये एकदम स्टीप है। इसके नीचे आप पूरी सेना को छिपा सकते हो। जो लोग यहाँ है ना, उनको कुछ नज़र नहीं आने वाला है, क्योंकि जो पहाड़ है वो यहाँ करके एकदम सीधा ऐसे खड़ा हो गया दीवार की तरह। तानाजी एक्चुअल में यहीं से क्लाइंब करके पहुँचे थे इस जगह पे, और यहाँ से उन्होंने किले में सैनिकों पे अटैक किया था और ये किला अपने कब्जे में लिया था। तो जो उनका जो एंट्री पॉइंट था वो ये जगह रखी थी। और यहाँ से वो लोग ऊपर आए थे। या थोड़ा आगे जाके देखूं, शायद एंड नज़र आ जाए। मैं एकदम कॉर्नर पे जा रहा हूँ। अभी भी सही तरीके से नज़र नहीं आ रहा है कि नीचे कितने लोग छिप के बैठ सकते हैं। रात के अंधेरे में तो वैसे ही ना पता लगे, अगर चांद की चांदनी भी ना हो तो लोग इधर घूम भी रहे हो तो भी आप देख ना सको। इतना अंधेरा रहा होगा। शानदार है ना? हाँ। अब समझ आ रहा है वो कहानी कहाँ से हुई थी। कूल मैन। तानाजी दिमाग बढ़िया लगाया था, अपने सही जगह से एंट्री मारी, वरना कहीं और से तो मुश्किल ही था यहाँ आकर के अटैक करके कब्जे में ले पाना इसको। सल्यूट आपको। तो ये रास्ता भी जा रहा है देखो, और ऐसे करके ये पूरा वॉल के साथ साथ हम आगे बढ़ते जाएंगे। और व्यू तो बहुत ही अच्छे हैं इधर से। ये स्टीप सा रास्ता उतर के हम पहुंचे एक जगह पे जिसका नाम है धोखादायक कड़ा। क्लिफ एज है यार, क्लिफ एज की होने की वजह से धोखादायक कड़ा ये नाम पड़ा। दो बुर्ज जो हमने अभी भी देखे हैं, पहले वाले का नाम था देव टाके और दूसरे का नाम है राम टाके। टाके क्या होता है हमारे मराठी भाई को भी नहीं पता होगा आप बता देना अगर कमेंट बॉक्स में लिखिए कि क्या मतलब है उसका। जो फेमस पॉइंट्स हैं फोर्ट के अंदर वो अब यहाँ के खत्म हो गए। अब बस आपको साइड ऐसे वॉक करके फ्रंट जहाँ से एंट्री की थी ना, जहाँ पर वो टीवी टावर है, वहां तक चले जाना है बस। तो अब आप व्यू एंजॉय करते हुए चलो मेरे साथ। तो चल के हम पहुंचे हैं इस बुर्ज के ऊपर जिसे जुंजार बुर्ज कहा जा रहा है। और यहाँ से क्योंकि विजिबिलिटी बहुत क्लियर है और रास्ता भी प्लेन सा है, तो इसलिए यहाँ पर ये तोप लगाई गई है। देखो आप, तोप के लिए जो जगह बनाई है ना इसमें, तो यहाँ तोप लगा सकते थे। इसमें गर्म पानी और होता था ना वैसे गर्म तेल डाल दो नीचे से, जो सेना चढ़ने की कोशिश कर रही है। सेफ्टी पर्पज के लिए इधर सब चीजें की जा रही हैं। इसके लिए कि मैं खास बात आपको बताता हूँ, तो यहाँ पे बहुत कम कंस्ट्रक्शन की गई है। जो वॉल्स और बुर्ज आप देख रहे हो बहुत लिमिटेड है। 4 वो बुर्ज देखे हैं, 1-2 वॉल्स देखी हैं और 3 गेट अभी तक हमें नजर आए हैं। तो कहा जाता है कि नेचुरली ये इतना सेफ जगह थी, स्ट्रेटेजिकली इतनी सेफ जगह थी कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की कभी ज़रूरत महसूस हुई ही नहीं, और जहाँ ज़रूरत थी सिर्फ वहाँ कंस्ट्रक्शन की गई। तो नेचुरली इसको जैसा था वैसा ही रखा गया। नाना फोर्ट या फिर सिंहगढ़ फोर्ट आप अपने लिस्ट में ऐड करके रखिएगा। कुछ चीज़ें मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाह रहा हूँ कि किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। नंबर 1, मॉर्निंग सनराइज आप देखना चाह रहे हैं तो नेट पे चेक करके आप आना। सनराइज का व्यू इधर से बहुत अच्छा है। तो फोर्ट में से कहीं से आपको सनराइज नज़र नहीं आएगा, तो जो पार्किंग स्पॉट है वहीं से आप सनराइज देख करके रिकॉर्ड करके आना। नंबर 2, टोटल जो स्पैन है, जो एरिया है इसके अंदर वॉक करने का, वो करीब 3 या 4 किलोमीटर के आसपास है। तो अच्छे शूज पहन करके आना। 2 बहुत डिफिकल्टी नहीं है, पर कुछ जगह पे स्टीप उतरना पड़ेगा, कुछ जगह पे स्टीप चढ़ना पड़ेगा, तो कंफर्टेबल शूज के साथ आना। सुबह के टाइम पे, क्योंकि आजकल सर्दियों का टाइम है और ये नवंबर दिसंबर का महीना चल रहा है, तो ये सर्दियों का टाइम है, तो सुबह सुबह यहाँ बहुत ठंड होती है। तो गर्म कपड़े या फुल स्लीव्स के कपड़े पहन करके आना। लेकिन एक बार अगर धूप निकल जाए ना तो उसके बाद ठंड लगनी बंद हो जाती है। एंट्री टिकट एज सच फोर्ट के अंदर नहीं है, लेकिन बाहर ही एक बैरियर लगा दिया गया, जिसमें बाइक पे अगर आप आ रहे हैं तो 50 रुपये चार्ज करते हैं, और अगर आप कार से आ
रहे तो 100 रुपये चार्ज किया जाता है। तो पूरा फोर्ट घूमने में आपको करीब 3 या 4 घंटे का टाइम लगेगा। तो ये पार्किंग है, ये वो टीवी टावर है, तो हमें वहाँ पहुँचना है अभी। तो इस वक्त हम फोर्ट का कल्याण दरवाजा देख रहे हैं और जो लोग ट्रैक करके आते हैं ना वो ज़्यादातर इसी रास्ते से फोर्ट में एंटर करते हैं। उस टीवी टावर के पास से होते हुए ये रास्ता फॉलो करके आप ये घोड़ों का जो अस्तबल था तो वहाँ से आप बाहर निकल आए। आप अगर इस फोर्ट से लोकल ट्रांसपोर्ट यूज करके आना चाहते हैं तो शनिवार वाड़ा से आपको यहाँ तक बस मिल जाती है और जो यहाँ के ट्रैक पॉइंट है वहाँ तक वो आपको ड्रॉप करेगी। फिर आप 2.6 किलोमीटर का ट्रैक करके यहाँ टॉप तक पहुँच जाएंगे। 50 नंबर की बस है जो आप लेकर के यहाँ पहुँच सकते हैं। अब हम आखिर के हिस्से में पहुँचने लगे हैं। फोर्ट देखना हो गया, बाहर निकलेंगे और वापसी करेंगे। तो उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। कोंडाना फोर्ट या फिर सिंहगढ़ फोर्ट आपको देख करके अच्छा लगा होगा। कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वैसे मैंने कोशिश की है कि मैं आपको सिंहगढ़ फोर्ट यानी कोंडाना फोर्ट के बारे में पूरी जानकारी दे दूं। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपका दोस्त कैंपिंग ट्रैवलर इंडिया और ये है सिंहगढ़ फोर्ट कोंडाना।